हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी बात हो रही है क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ जो वाइवा के वीडियोस का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर किसी स्टूडेंट ने एक बार कम से कम वाइवा के उन वीडियोस को देखकर स्कूल में आंसर करा होगा। और ना सिर्फ वाइवा के क्वेश्चंस आपको वाइवा में आंसर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपकी स्किल्स और आपकी ट्रिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझसे बार बार कहा जा रहा था कि सर 3D के लिए भी वाइवा बनाएं, बट हो क्या रहा था कि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि कोर्स बदल रहा था। अब जबकि कोर्स डिफाइन हो चुका है और नई एनसीईआरटी आ चुकी है, तो आइए जल्दी से हम एंटर करते हैं वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि वाइवा में जब कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को भी वो ले सकते हैं। जैसे कि बहुत बोला जा रहा है कि प्लेन टॉपिक हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि कितने कार्टेशियन प्लेन्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 11th में सीखा था कि 3 तरह के कार्टेशियन प्लेन्स होते हैं। एक्स वाई प्लेन जिसमें z0 होता है, yz प्लेन जिसमें x0 होता है, और zx प्लेन जिसमें y0 होता है। इसके अलावा वो आपसे x एक्सिस की इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली y और z भी पूछ सकते हैं। x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। और ये भी पूछ सकते हैं कि y एक्सिस किन दो कार्टेशियन प्लेन्स के इंटरसेक्शन की वजह से आई है। दोस्तों याद रख लो, दो सरफेसेस, क्योंकि सीयूईटी में तो आपको प्लेन पढ़ना ही है। जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उनको एक लाइन पे इंटरसेक्ट करना होगा। तो अगर वो पूछते हैं कि वाई एक्सिस कहां से आई है, तो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन के इंटरसेक्शन से आई है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम आते हैं क्लास 12th के क्वेश्चंस पर। क्लास 12th में जैसे ही आपने 3D में एंटर करा था, सबसे पहले आपसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस। 11th में जब आप स्ट्रेट लाइन करते हो तो सारी की सारी जिम्मेवारी होती है स्लोप की, डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन यहां पर जिम्मेवारी है डायरेक्शन कोसाइंस की, जिनको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोलते हैं। और याद रखिए अल्फा बीटा गामा क्या है। दीज आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको LMN भी बोला जाता है। और आपको मालूम है साथ ही साथ that L² plus M² plus N² is equal to 1। और पूछ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर की क्या खास बात है। आप कहोगे यार यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन बच्चों याद रखो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन देने का, और यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस कंटेन करते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया 3i - 2j + 7k, तो ये 3:-2:7 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन यूनिट वेक्टर हमेशा एक सेट ही कंटेन करेगा। तो अब यहां अगला क्वेश्चन आता है कि एक लाइन के अंदर कितने तरह के यूनिट वेक्टर पॉसिबल होते हैं। तो आप कहोगे 2, क्योंकि ये लाइन है, लाइन की डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि एक AB यूनिट वेक्टर है, AB कैप, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि BA वेक्टर हो और BA कैप हो। तो इसीलिए कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक लाइन पर कितने डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे सर अगर मैंने AB कैप लिया तो एक, और अगर मैंने BA कैप लिया तो उसके लिए फिर एक सेट लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। डायरेक्शन रेशियोज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब पूछ सकते हैं कि दो फिक्स पॉइंट अगर हमारे को दिए हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे आती हैं। तो आपको मालूम है अगर दो फिक्स पॉइंट दिया है, मान लीजिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियोज आती हैं x2 - x1 is to, क्योंकि रेशियो है, y2 - y1 is to z2 - z1। इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज आ जाती हैं और इनको ABC बोला जाता है। और अगर आप 1/√a² + b² + c² निकाल लेते हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर आप 1/√a² + b² + c² निकाल लेते हैं और उसको ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो LMN में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज। ये बात ध्यान रखिएगा। सो मोटा मोटी क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पूछ सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि मान लीजिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं
तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? अब आप 11th में मत चले जाना या वेक्टर की थ्योरी में मत चले जाना। हाँ, वेक्टर का वाइवा भी जरूर चेक कर लेना। तो आप कहोगे कि मैं ए बी के डी रेशियोज निकालूंगा, मैं बी सी के डी रेशियोज निकालूंगा, तो वो जो सेट निकल कर आएगा या तो वो प्रोपोर्शनल होगा या वो इक्वल होगा, लेकिन पॉइंट बी कॉमन है, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। तो यहां खत्म हो जाता है वो फेज जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था। इसके बाद आता है लाइन। लाइन की वन पॉइंट फॉर्म क्या है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। लाइन की टू पॉइंट फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। ये पूछा जा सकता है आपसे। एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये तो बड़ा फनी है, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा जो करा था, ए डॉट बी अपॉन ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, तो वही तो है यहाँ पर m1 डॉट m2 अपॉन मॉड ऑफ m1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ m2 वेक्टर, जो वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली दोनों लाइंस के लिए डी रेशियोज या डी कोसाइंस कंटेन करते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पूछी जा सकती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 या m1 डॉट m2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइंस के बारे में बिल्कुल भी मत घबराना, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डी रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी m1 विल बी सम रेशियो यानी k टाइम्स ऑफ m2 या लैम्डा टाइम्स ऑफ m2। वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। वेल, आगे पूछा जा सकता है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड दी स्क्यू लाइंस। ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ये दोनों लाइंस हिट कर जाएंगी, नहीं, ये देखिए यहां गैप आ गया इनके बीच में। तो ये लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इन्हें कहा जाता है स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो सभी को मालूम होगा। मैं अगर m यूज कर रहा हूं तो कुछ बुक्स में b यूज करा हुआ है, वो आप जानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। वेल, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तो लाइन स्क्यू नहीं रहती, वो कोप्लानर हो जाती है। अब आता है पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, उसके लिए भी हमारी एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया हुआ है, जरूर कर लेना, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालें, बट जनरली वाइवा में इतना सब एक्सप्लेन करने को नहीं बोलते। ये जो बातें मैंने आपको बोली हैं, यूजुअली इसी को ही वाइवा में पूछा जाता है। प्लीज इसको नोट्स बनाते हुए आप अपनी कॉपी में लिख लें, मुझे जरूर बताएं कि और किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है। बच्चों, यहां मुझे एक बात बतानी है कि हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज फॉर CUET फॉर मैथ्स along with all the important notes covering the 30% deducted course, यानी 30% जो कोर्स काट दिया जाता है उसके नोट भी हम दे देंगे और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रॉनिकली आप तक पहुंचाएंगे। और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज में। मैं यहां ये नहीं बोलूंगा कि ये स्कीम 10 दिन के लिए है, 20 दिन के लिए है। जब भी आपको चाहिए, दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और हम आपको बता देंगे कि ये सब चीज आप कैसे अपने तक ले सकते हो। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।